हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे मार्किंग के बारे में। बेसिकली मार्किंग वो होता है जब हम किसी क्लिप को टाइमलाइन पर लाने से पहले क्लिप का सिलेक्शन करते हैं। यानी जो भी क्लिप लाने से पहले जो हमारे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट किया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्लिप आपके सोर्स मॉनिटर में लोड होती है। सोर्स मॉनिटर में पूरी क्लिप लोड होती है जो क्लिप आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं या कैमरामैन शूट करता है। लेकिन जब हम एडिट के लिए जाते हैं तो सारी की पूरी क्लिप हमें टाइमलाइन पर लाने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को लाने की आवश्यकता होती है। यानी हम एडिट करते समय किसी क्लिप के एक विशेष भाग को हम यूज करते हैं। वो विशेष भाग किस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है और टाइमलाइन पे कैसे लाया जाता है, इससे पहले वो पर्टिकुलर पार्ट कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उस सिलेक्शन की प्रक्रिया को हम मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग करने के लिए हमारे सोर्स मॉनिटर में दो आइकन दिए गए हैं। यहाँ पर है मार्क इन और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे राइट साइड में आपको मिलेगा मार्क आउट। मार्क इन पर जब हम माउस लेके जाते हैं तो इसका शॉर्टकट आपको दिखाई पड़ता है मार्क इन आई और मार्क आउट ओ। यानी कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा भी हम मार्क इन मार्क आउट का प्रयोग कर सकते हैं, या हम इन बटन पे जा करके क्लिक करके इस ऑप्शन का यूटिलाइज कर सकते हैं। ये किस प्रकार कार्य करता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जब जाते हैं तो माउस प्ले हेड के द्वारा हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट हमें लेना है। बॉय यहाँ पर देखिए कोई क्लिप पे कोई मार्किंग नहीं लगी है। इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट 15 सेकेंड 15 फ्रेम है। लेकिन हमें इसमें से कोई एक पार्ट लेना है। इसमें देखिए 4-5 शॉट आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए लॉन्ग शॉट, फिर उसके बाद ये दूसरा शॉट है मिड, ये तीसरा शॉट है और ये चौथा शॉट है। इस प्रकार हम किसी पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि ये वाला शॉट लिया जाए, तो जहां से हमें लेना होता है वहां पर हमको मार्क इन करना पड़ता है। जैसे हम मार्क इन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ये टाइमलाइन जो यहाँ दिखाई पड़ रही है, इसमें दो प्रकार के कलर चेंज हो जाते हैं। एक डार्क ग्रे एरिया हो जाता है, जबकि पहले पूरा डार्क ग्रे एरिया था, और जहां से आपने मार्क इन का प्रयोग किया होता है उसके राइट साइड में और एंड तक देखेंगे आप लाइट ग्रे एरिया हो जाता है। यानी जैसे आप मार्किंग का प्रयोग करेंगे और देखेंगे स्क्रीन पे आपके क्लिप के एंड तक वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन क्लिप के एंड तक हमको सेलेक्ट नहीं करना होता है, हमको कोई पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट करना होता है। तो पर्टिकुलर पार्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद जहां तक हमें क्लिप चाहिए होती है वहां पर प्ले हेड ले जाते हैं और मार्क आउट बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक और आइकन बन जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे स्क्रीन पर दो आइकन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेफ्ट में आपको दिखता है मार्क इन और राइट में आपको दिखता है मार्क आउट। अब इस एरिया में जो वीडियो है वो आपका सेलेक्ट हो गया है। इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे टाइम कोड एरिया में दिखाई पड़ती है कि ये इसकी सेलेक्ट की गई क्लिप की ड्यूरेशन क्या है। इस क्लिप को हम टाइमलाइन पर लाते हैं। जब हम यहाँ पे इंसर्ट या और राइट बटन का प्रयोग करते हैं तो ये वाला सेलेक्टेड पर्सन ही आपके टाइमलाइन पर आता है। अब जैसा कि हमने आपको टाइमलाइन के बारे में बताया था जब टाइमलाइन पे काम कर रहे थे, यहाँ पर देखिए जब हम इस क्लिप पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल सोर्स ट्रैक में केवल V1 है, यानी इसमें आपका ऑडियो नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपका केवल वीडियो एक्टिव है, ऑडियो पोर्शन एक्टिव नहीं है। इट मीन्स इस क्लिप में केवल वीडियो है, ऑडियो पार्ट नहीं है। यदि आप ऑडियो पार्ट वाली क्लिप चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑडियो वाली क्लिप कोई लानी होगी, फिर आप देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप कि ऑडियो और वीडियो दोनों पार्ट कार्य कर रहे हैं, और देखेंगे टाइमलाइन पर शॉर्ट ट्रैक में ऑडियो और वीडियो दोनों बटन एक्टिव हैं। हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आपका सेलेक्ट किया हुआ पार्ट ही टाइमलाइन पे आएगा। यहाँ पर हमने कोई पोर्शन सेलेक्ट नहीं किया था तो पूरी की पूरी क्लिप आ गई है। ये क्लिप देखिए, ये क्लिप आपकी है 8 सेकंड की। हमने यहाँ आई प्रेस किया, ओ बटन लगाया, फिर कुछ फ्रेम आगे जा करके ओ बटन प्रेस किया तो इन पॉइंट और आउट पॉइंट मार्क लग गया। अब हम जब जाते हैं तो यदि हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट और राइट करेंगे तो केवल आपको उतना पोर्शन ही आएगा जितना पोर्शन आपने टाइमलाइन पे
जितना कि आपने यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में मार्क इन मार्कआउट का प्रयोग किया था। इससे आप टाइमलाइन पर वही पार्ट आता है जो पार्ट आपने यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में सेलेक्ट किया है। माउस के द्वारा भी ड्रैग करके क्लिप को टाइमलाइन पर लाया जा सकता है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। इसमें भी आपको वही क्लिप आएगी जो आपने यहाँ पर मार्क किया है। यदि आपको केवल वीडियो लाना है तो वीडियो आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं, तो इससे केवल वीडियो पोर्शन आएगा। यदि आपको केवल ऑडियो चाहिए तो ऑडियो क्लिक करेंगे तो केवल आपका ऑडियो आएगा, लेकिन आएगा उतना ही पोर्शन का जितना कि आपने यहाँ पर मार्क इन मार्कआउट का प्रयोग किया है। इसलिए अब आपको ये जानकारी हो गई है कि जब भी आपको कोई क्लिप का कोई पार्ट सेलेक्ट करना हो तो उसको हम मार्किंग का प्रयोग करना पड़ता है। मार्किंग के द्वारा ही हम पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करते हैं और टाइमलाइन पर लाते हैं। लाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं, माउस द्वारा ड्रैग करके ला सकते हैं, इंसर्ट या और राइट ऑप्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है। किस ट्रैक पे आएंगे ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में सोर्स बटन होते हैं, ये डिसाइड करते हैं किस ट्रैक पे आपको वीडियो या ऑडियो लाना है, केवल वीडियो लाना है या केवल ऑडियो लाना है, ये सब यहाँ से डिसाइड हो जाता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।